Dear viewer, Assalamu alaikum. Today we are going to start our lecture number 2, subject science class 8. आज हम जो है अपना साइंस के अंदर जो है सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बैलेंस डाइट. ठीक, बैलेंस डाइट जो है आज हम पढ़ने जाएंगे. ये हमारा आज मेन टॉपिक है, बैलेंस डाइट. सो पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि बैलेंस डाइट होती क्या है. बैलेंस डाइट क्या होता है? प्रोसेस होता है क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डाइट कंटेन प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ क्लासेस ऑफ फूड necessary to maintain good health. ये सिंपल डेफिनेशन किसकी है? बैलेंस डाइट की. बैलेंस डाइट हम बोलते हैं एक ऐसा अमल है, डाइट का मतलब होता है ग़िज़ा. एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम ऐसी ग़िज़ा कह लें, ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फूड हम खाएं और हमारी जो है सेहत के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े. इफ़ेक्ट का मतलब ये हो गया कि हमारी जो है सेहत बरकरार रहे, हम तंदुरुस्त रहें, हमारे खाने वाले जो फूड हैं उनसे हमें एनर्जी मिले, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ डाइट कंटेन प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ क्लासेस ऑफ फूड. क्लासेस ऑफ फूड का मतलब है यहाँ पर कि डिफरेंट किस्म के फूड. अब डिफरेंट किस्म के फूड कौन से होंगे? जैसे वेजिटेबल हो गया, ड्राई प्रोडक्ट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए. इस किस्म के जितने भी जो फूड है ना, वो किस में आएंगे? हमारे क्लासेस ऑफ फूड के अंदर आएंगे. अब जाहिर सी बात है, जब आप ये क्लासेस ऑफ फूड खाएंगे, कोई भी फूड खाएंगे, तो आपकी क्या होगी? हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी. आपके अंदर फैट्स नहीं होगा, आपकी जो है एब्डोमिनल भार नहीं आएगा, यानी आपकी जो है सेहत बिल्कुल मेंटेन रहेगी. अगर आपकी सेहत मेंटेन है तो वो प्रोसेस कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है बैलेंस डाइट. अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर देखें ज़रा, प्रॉपर प्रोपोर्शन. प्रॉपर प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि आप जो भी ग़िज़ा खाएंगे उसकी जो है अमाउंट वो इक्विवेलेंट हो. इक्विवेलेंट अमाउंट के अंदर आप जो है अपनी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर प्रोपोर्शन. ठीक, दो बात आपको समझनी है कि प्रॉपर प्रोपोर्शन क्या होता है और क्लासेस ऑफ फूड क्या होती है. ठीक है. अब ये जो आप क्लासेस ऑफ फूड जो आप ईट कर रहे हैं, वो क्या करती है? आपकी हेल्थ को मेंटेन करती है, आपको एक बेहतरीन तंदुरुस्ती अदा करती है. ठीक, अगर हम इसको और सिंपल लें, अगर हम इस बैलेंस डाइट को और सिंपल लें, तो बैलेंस डाइट असल में ये बेसिकली क्या है? बेसिकली इज गुड न्यूट्रिशन. बैलेंस डाइट को अगर आप सिंपल अल्फाज में समझेंगे तो ये बेसिकली इज़ अ गुड न्यूट्रिशन. अगर आपकी ग़िज़ायत जो है अच्छी है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? बैलेंस डाइट. बस. अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आई है, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस है जहाँ से आप ऑब्टेन करते हैं एनर्जी. क्या आप ऑब्टेन करते हैं? ऑब्टेनिंग एनर्जी हासिल करते हैं फ्रॉम द फूड और न्यूट्रिएंट टू maintain good health.
अगर आपकी ग़िज़ा अच्छी है तो आपकी जो है सेहत भी अच्छी होगी। तो न्यूट्रिशन ऐसा अमल है, ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, आप एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। एनर्जी किससे ऑब्टेन होती है? फूड से या न्यूट्रिएंट से? न्यूट्रिएंट से, ठीक है। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? वेजिटेबल होगा न्यूट्रिएंट, ड्राई फ्रूट्स होंगे न्यूट्रिएंट, क्या बोलते हैं, फ्रूट्स होंगे न्यूट्रिएंट्स। जितनी भी चीज़ें हैं ना वो किस में आती है? न्यूट्रिएंट्स के अंदर आती है, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई कि न्यूट्रिएंट्स होता क्या है, और ये एनर्जी हम न्यूट्रिएंट्स यानी किससे हासिल करते हैं? फूड से हासिल करते हैं, ठीक। अब बैलेंस डाइट के अंदर जो हमारे मेजर कंपोनेंट है ना, बैलेंस डाइट के अंदर जो मेजर कंपोनेंट है जिससे हमारी डाइट जो है मेंटेन रहेगी, बिल्कुल मेंटेन रहेगी, वो हमारे पास 6 कंपोनेंट है। 6 क्या है? 6 there are 6 nutrient for diet, for good diet। हमारे पास जो है 6 जो है मेजर कंपोनेंट है, 6 जो है मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी सेहत के लिए, आपकी सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अब वो कौन से हैं? वो न्यूट्रिएंट क्या करते हैं? आपकी बॉडी को ग्रोथ करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। पहले पे है प्रोटीन, ठीक। पहला न्यूट्रिएंट क्या है? पहला न्यूट्रिएंट जो है वो है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। क्या हो गया? बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा प्रोटीन, बोन को स्ट्रॉन्ग करेगा। दूसरा क्या है? क्या करेगा? ये रिलीज करेगा हार्मोन्स। ये रिलीज करेगा क्या? रिलीज करेगा एंजाइम। एंजाइम रिलीज करेगा। एंजाइम के बाद हार्मोन्स, हार्मोन्स के बाद एंटीबॉडीज। प्रोटीन क्या करता है? आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारी बॉडी को क्या होती है? ज़रूरत होती है प्रोटीन की। जब वो ज़रूरत प्रोटीन की पूरी हो जाती है तो क्या करता है? सेल क्या करता है? सेल रिलीज़ करता है एंजाइम, या हमारे ऑर्गन्स क्या रिलीज़ करते हैं? एंजाइम रिलीज़ करेंगे, या हार्मोन्स या तो एंटीबॉडी। अब ये एंजाइम क्या है? एंजाइम होते हैं बायोकैटलिस्ट। जितने ये प्रोसेस आपके बॉडी में हो रहे हैं इनको इंक्रीज़ करते हैं। प्रोसेस को इंक्रीज़ करते कौन है? एंजाइम। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम क्या है? जो आपके बॉडी के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं उसे क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। अब हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या होते हैं? हमारे ग्लैंड से रिलीज होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? ग्लैंड से रिलीज होते हैं। इसे हम कहते हैं नेचुरल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करते हैं। कौन? ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे हमारे पास जो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स है, ठीक है। वो कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है। उसके बाद है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या करती है? आपको प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट द डिजीज़, वायरस, और वो फॉरेन सब्सटेंस जो आपके ब्लड के अंदर इंटर होते हैं। अगर कोई भी चीज़ जो बाहर से आपके ब्लड के अंदर इंटर हो जाए वो आपके नुकसानदायक है, तो क्या करती है? एंटीबॉडी उनसे फाइट करती है ताकि आपके ब्लड के अंदर कोई भी चीज़ जो है ये फंक्शन इम्प्रॉपर ना हो। आपके फंक्शन को क्या करती है? प्रॉपर रखती है। एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया से, वायरस से और फॉरेन सब्सटेंस से प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, अब प्रोटीन हमको मिला कहाँ से? हम प्रोटीन जो है कहाँ से हासिल कर सकते हैं? प्रोटीन हम हासिल करेंगे पल्सेस से। दाल से आप प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। ये आपकी बैलेंस डाइट का हिस्सा है प्रोटीन, याद रखें आप, ठीक है। डाइट से पल्सेस से हासिल कर सकते हैं या फिशेस से हासिल कर सकते हैं। मच्छी खाएंगे तो मच्छी के अंदर भी प्रोटीन होता है। अगर आप गोश्त खाएंगे तो गोश्त के अंदर भी प्रोटीन है।
अगर आप एग खा रहे हैं, एग्स, तो एग से भी प्रोटीन आपको मिल जाएगा। तो प्रोटीन जो है हमारे बोन्स को इंक्रीज स्ट्रॉन्ग करते हैं, और हासिल कहाँ से होते हैं? दाल से, फिश से, मीट से, गोश्त से। ठीक है, ये हो गया पहला कंपोनेंट। उसके बाद है सेकंड, कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, प्रोटीन के अंदर आपने याद रखना है कि प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होता है स्टमक के अंदर, आपके मैदे में जाके डाइजेस्ट होगा पार्शियली। आधा डाइजेस्ट आपके स्टमक में होगा, लेकिन कंप्लीट जो डाइजेस्ट होगा वो कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके। ठीक है, ये पॉइंट आपने नोट करना है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बना हुआ होता है किससे? ग्लूकोज से। C6H12O6, ये क्या है? केमिकल फार्मूला है ग्लूकोज का। पहला पॉइंट आपने ये नोट करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स किससे बना हुआ होता है? ग्लूकोज से। ठीक है, अब जब ग्लूकोज टूटता है तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। रिलीज एनर्जी व्हेन इट ब्रोक। जब ये टूटता है तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी हमारे सेल्स, हमारे टिश्यू क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है, अब ग्लूकोज जो है हमारा पाया जाता है किसके अंदर? पोटैटो के अंदर, पोटैटो। ठीक, पोटैटोस के अंदर पाया जाएगा हमारा, राइस के अंदर पाया जाएगा हमारा, और ब्रेड के अंदर। ठीक है, तो जो है कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पाया जाता है? आलू के अंदर, चावल और डबल रोटीज के अंदर ये पाया जाता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, आपने ये नोट करना है कि ये जो डाइजेस्ट होता है ना, डाइजेस्ट होगा ये इलियम के अंदर, इलियम के अंदर, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन। आधा इस जगह डाइजेस्ट होगा और आधा इस जगह। कंप्लीट डाइजेस्ट कहाँ पे होगा? इस जगह पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और पार्शियली कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है फैट्स। तीसरा जो हमारे पास जो है मेन न्यूट्रिएंट है वो क्या है? फैट्स। फैट्स में क्या होता है? इसके अंदर ट्वाइस एनर्जी होती है देन द कार्बोहाइड्रेट्स, ट्वाइस एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले के अंदर मुकाबला करें, अगर इनका देखें, कंपैरिजन करें, तो इसकी एनर्जी 2 गुना ज़्यादा होती है किसके मुकाबले में? कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में। और ये हमारी बॉडी को क्या करता है? वार्म रखता है। क्या करता है? हमारी बॉडी को क्या रखता है? ये वार्म्स रखता है। ठीक, बॉडी को क्या रखता है? गर्म रखता है। अच्छा, ये फाउंड होते हैं किसके अंदर? मिल्क में हो जाएगा। मिल्क में पाया जाता है, फैट्स बटर में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, बटर के अंदर पाया जाता है, और ऑयल के अंदर हमारा फैट्स मौजूद है। ठीक, उसके बाद जो है, अब ये डाइजेस्ट जो होता है ना, डाइजेस्ट कहाँ पे होगा? ये डाइजेस्ट का मतलब है हजम। कौन से हिस्से में होगा? ड्यूडेनियम के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम में होगा, एंड स्मॉल
इंटेस्टाइन। आधा जो है डाइजेस्ट ड्यूडेनम में होगा और जो है कम्प्लीटली डाइजेस्ट कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ड्यूडेनम जो है वो क्या है, वो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या होते हैं? वाइटामिन्स की अगर बात करें तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज से क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वाइटामिन्स। वाइटामिन्स जो है हमारी बॉडी खुद तैयार नहीं करती है, ठीक है, ये आपको जो है बाहर से मिलेंगे, बाहर से जो है आपको ये कलेक्ट करने पड़ते हैं, हमारी बॉडी वाइटामिन्स तैयार नहीं करती, ठीक। उसके बाद वाइटामिन्स जो है हमारे फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, वेजिटेबल के अंदर पाए जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं और ये डाइजेस्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद हमारे जो है लास्ट क्या है, मिनरल्स। मिनरल्स जो है आपके लिए, मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स इनटू द बॉडी। मिनरल्स जो होता है वो ज़रूरी है ताकि ऑक्सीजन को क्या करे, ऑब्जर्व करे लंग्स से ऑब्जर्व करेगा ऑक्सीजन को, कहाँ लेके जाएगा, ब्लड के अंदर, ठीक। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर आर फाउंड इन वाटर। अब जो है मिनरल्स जो है हमारे वाटर के अंदर ही पाया जाता है, वेजिटेबल्स के अंदर ही पाए जाते हैं, फ्रूट्स के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब मिनरल्स जो है एब्जॉर्ब कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हमने बैलेंस डाइट के बारे में बात की कि बैलेंस डाइट क्या है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने का नाम क्या है, बैलेंस डाइट, ठीक। उसके बाद हमें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा कि आप एनर्जी हासिल करते हैं किससे, फूड से या न्यूट्रिएंट से। एनर्जी न्यूट्रिएंट की बात कर ली, न्यूट्रिशन की। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स जो है कितने किस्म के होते हैं, ठीक, वो भी हमने बात कर ली है। तो इंशाअल्लाह हम आज का टॉपिक यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।